अक्टूबर की ठंडी रात थी। सामने उसकी गर्भवती पत्नी बैठी थी जो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे देखकर जहां एक पति को खुशी होनी चाहिए, वहां धीरू के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा था, बीवी की पेट पर हाथ रखे मन ही मन एक बड़ा फैसला ले चुका था। दरअसल जिस धरती पर उनका कबीला द्राणों सालों से बसा था, अब वो रहने लायक नहीं बची थी। अपने लोगों की हिफाजत के लिए धीरू को मजबूरी में राक्षसी जादूगर गुरदत्त से एक समझौता करना पड़ा, धरती पर हमला करने का करार। लेकिन इस जादुई दरवाजे को खोलने के लिए जान की जरूरत थी, और वो जान उन्हें मिली उन बेकसूर इंसानों से जिन्हें पिंजरे में कैद करके लाया गया था। एक औरत तो गिड़गिड़ाकर अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी, मगर जिसके सामने खड़ी थी गायत्री नाम की आधी मानव आधी राक्षसी लड़की, वो खुद बेबस थी। अगर उसे भाषाओं का ज्ञान न होता तो वो भी कब की बलि चढ़ चुकी होती। अब राक्षसों की फौज पूरी तरह तैयार थी। गुरदत्त ने भाषण देकर सबके अंदर जोश भर दिया। सब लोग उस अनदेखी दुनिया को लेकर इतने उतावले हो गए कि जैसे अभी उड़कर पहुंच जाना चाहते हो। फिर गुरदत्त ने हाथ फैलाए और अपना काला जादू चलाया। पिंजरे में कैद इंसानों की जान सफेद धुएं में बदलकर उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। फिर उन्हीं रूहों को उसने हरे रंग की जादुई शक्ति में बदला और सीधा उसे उस बड़े दरवाजे में उंडेल दिया। कुछ ही पल में वो विशाल जादुई द्वार खुल गया। धरती की ओर जाने का रास्ता अब खुल चुका था। भीड़ उफान मारती लहर की तरह उस दरवाजे में घुस गई, लेकिन जाने सीमित थी, इसलिए दरवाजा ज्यादा देर खुला नहीं रह सकता था। तय हुआ कि सिर्फ चुने हुए योद्धा पहले भेजे जाएंगे। धीरू ने चुपचाप अपनी बीवी द्रौपदी को भी भेज दिया, जो अब बच्चे को जन्म देने के बेहद करीब थी। जैसे ही वो लोग उस जादुई दरवाजे से धरती पर पहुंचे, द्रौपदी के पेट में तेज दर्द उठा। बच्चा अब दुनिया में आने को तैयार था। उधर धीरू उसे देखने गया ही था कि तभी काली पंजा नाम के सेनापति ने उसे एक मुक्का जड़ दिया और चिल्लाया, तूने फौज के अंदर एक गर्भवती औरत को क्यों घुसाया? लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गुरदत्त ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उल्टा खुद आगे बढ़कर द्रौपदी की डिलीवरी में मदद करने लगा। शायद उसे लगा ये कोई शुभ संकेत है, और फिर एक तेज चीख के साथ धरती पर पहला राक्षसी बच्चा जन्मा। लेकिन बच्चा बेहद कमजोर था। गुरदत्त को यह गवारा नहीं था कि धरती पर पैदा